Welcome friends to Vigya Vastu and Astrology. I am your host Shikha Makhija. Today we once again have Vitesh ji with us. Vitesh ji, namaste. नमस्कार. He is my colleague from the starting days of my astrology. We have done together, though he is my senior in it, but he does wonderful astrology, Vastu, many topics under his arm. Sir, what are we going to do today? See, today I want to take some new subject which everybody is not knowing for that. Everybody knowing Nerian astrology or KP astrology like Krishnamurti Paddhati. But my subject today is little bit different which you can use daily in your life. Great. And the subject is Prashna Kundli. Prashna Kundli means जैसे आज फिर मैं इंग्लिश नहीं बोल रहा हूँ, हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज हिंदी इज अवर राष्ट्रभाषा. हाँ और सर. जैसे लोग सारे ये जानेंगे तो ये सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाना चालू करेंगे. जी. जैसे हमारा एस्ट्रोलॉजी इतना ज़्यादा प्रचलित नहीं हुआ है, अभी भी बहुत सारे लोग अनजान हैं एस्ट्रोलॉजी से. तो हमें ये एस्ट्रोलॉजी क्या है, इसके पीछे का साइंस क्या है, ये हमें समझाना है लोगों को. तो ये एस्ट्रोलॉजी का सब्जेक्ट है प्रश्न कुंडली. प्रश्न कुंडली यानी आपने जब आपके मन के अंदर एक प्रश्न उठा, फॉर एग्जाम्पल आज आपके मन में प्रश्न उठा कि आज मैं जो काम करने जा रहा हूँ उस काम के अंदर मुझे सफलता मिलेगी या नहीं, ये हर एक के मन में उठता है. जी. तो आप वो प्रश्न कुंडली तुरंत ही बनाओगे और उसमें आपको जो जवाब मिलेगा वो आपको सचोट जवाब ही प्राप्त होगा. जैसे प्रश्न कुंडली का मतलब है आपके मन के अंदर प्रश्न उठा और आपने उस वक्त की प्रश्न कुंडली बनाई. तो प्रश्न कुंडली उस वक्त की कैसे बनेगी, तो उस टाइम के गोचर के ग्रह की स्थिति अनुसार बनेगी. जैसे रोज रोज गोचर के ग्रह जो राशि में होंगे, जो नक्षत्र में होंगे, किसके साथ युति करते हैं, किसके साथ प्रतियुति करते हैं, उस प्रकार से आप वो कुंडली को बनाएंगे. और उस भाव अनुसार जो भाव से प्रश्न पूछा गया है या आपके मन में उद्भव हुआ है उसका जवाब आपको वहां पे प्रश्न कुंडली करोगे तब आपको मिल जाएगा. तो जैसे कि आमतौर पे लोगों की जिंदगी में कई चीज वस्तुएं गुम हो जाती है. जैसे कि मोबाइल, आजकल मोबाइल हाथ में रहता है तो रिक्शे में गुम हो जाता है, या किधर सब्जी लेने गए वहां पे छोड़ आए हम और भूल गए, या किसी दोस्त के साथ बैठे गप्पे मार रहे हैं वहां पे आपका मोबाइल रह गया. यानी ये चीज आपकी क्या हो गई, खो गई है. तो हमारे प्रश्न कुंडली अनुसार चीज जो गुम हो जाती है वो देखा जाता है सातवें भाव से. तो अब आपने जब प्रश्न कुंडली बनाई और प्रश्न कुंडली बनाई उसमें सातवें भाव पे शुभ ग्रह आया, तो शुभ ग्रह दो हैं जनरली, एक गुरु ग्रह है और एक शुक्र ग्रह है. बुध और चंद्र का तो कंडीशनल शुभ ग्रह बताया गया है. यानी कंडीशनल इसलिए है कि चंद्र अगर किसी वध का पंचम के बाद होगा तो वो शुभ ग्रह में नहीं माना जाता है. और बुध ग्रह किसी पाप ग्रह के साथ युति करता है तो वो पाप ग्रह बन जाता है, शुभ ग्रह नहीं है. तो अगर आप 100% शुभ ग्रह बोलते हैं वो तो गुरु और शुक्र है. तो यदि सातवें भाव में गुरु और शुक्र आपका बैठा है और आपके मन में प्रश्न है कि मेरी एक चीज गुम हो गई है, वो मिलेगी कि नहीं, तो आपने प्रश्न कुंडली की है, उसमें अगर चर लग्न आया
और नवमांश भी चर आया तो आपको तुरंत मिल जाएगी। हाँ। ये एग्जाम्पल बता रहा हूँ। आगे तो आप स्टडी करोगे, प्रैक्टिस करोगे, उसके विश्लेषण के बारे में समझोगे, तो आपको जवाब सचोट मिलेगा करेक्ट। और परफेक्ट मिलेगा। जी। पर एग्जाम्पल के तौर पे अगर ऐसे आया, स्थिर आया, अगर प्रश्न लग्न स्थिर आया, नवमांश भी स्थिर आया, मगर शुभ ग्रह है तो मिलेगी, पर थोड़ा समय लगेगा। राइट। तो आप ऐसे भी आप प्रश्न कुंडली से आपके जवाब ढूंढ सकते हो। किसी औरत को, अगर मेरे पास बहुत जन ऐसे आते हैं कि मैंने गुप्त तौर पे पैसे छुपा के अपने कबाट में रखे थे, फैमिली को पता नहीं था, अब कहाँ रखे थे वो याद नहीं है, तो तुरंत प्रश्न कुंडली बनाइए। आपको कहाँ पे रखे थे, यानी कौन सी दिशा में है, किस प्रकार है, और किस वस्तु के साथ जुड़े हुए, उसका भी जवाब मिल जाएगा। जैसे दिशा है तो प्रश्न कुंडली में जो भी आपका शुभ ग्रह बलवान होके जो भाव में बैठा होगा, वो प्रत्येक भाव की राशि अनुसार दिशा स्थित है, फिक्स है, वो दिशा में ही आपको उसको बोलना है। जी। जो ग्रह के साथ युति या प्रतियुति करता है, उस प्रकार की वस्तु के साथ जुड़ा हुआ है वो चीज। एक एग्जाम्पल है। जैसे सर अगर आप दिशा लेते हैं तो वो जो उस टाइम का दिशा दिखाएगा कि 7th हाउस में, तो फिर हम लोग उसको वेस्ट लेंगे, या काल पुरुष के हिसाब से आप चलते हैं उसमें? काल पुरुष के हिसाब से, जैसे आपका वो जो राशि में 7th हाउस की राशि आई, जी। और वो प्रश्न का जवाब में आपको वो दिशा टेस्ट जो मिला है है। राशि की, वो दिशा में आपको बोलना है। क्योंकि 7th हाउस तो ऑलवेज वही रहेगा, तो हाँ। पश्चिम दिशा थोड़ी ना हो जाएगी, तो हर अच्छा। वक्त पश्चिम दिशा आएगी ही नहीं। नहीं, मगर उस कुंडली में जब उस भी कुंडली के जो हिसाब समय से आपको अनुसार, दिशा लेना है। जी, जी। जो जैसे कि मान ले कैंसर आता है 7th हाउस में, तो फिर आप कौन सी दिशा बोलेंगे? अगर कैंसर आता है तो कर्क राशि जो है उसकी दिशा है उत्तर। राइट। हाँ। तो तो आप उत्तर उसको लेना है। बोलेंगे कि आपके घर के अंदर जो उत्तर दिशा में कोई भी कबोर्ड हो, आप वहां पे सर्च करें। या पानी अगर के वो नजदीक। के साथ या पानी के नजदीक, वेरी गुड। करेक्ट। तो इस प्रकार से आप उनको समझा सकते हैं। और अगर यदि कोई ग्रह जैसे सूर्य ग्रह युति प्रतियुति में आ रहा है, तो आप उनको बोल सकते हो कि किसी भी लाल वस्तु के साथ उसके संबंध जुड़े हुए हैं, वो वस्तु लाल कपड़े में है, अच्छा। या कहीं पे भी लाल रंग की वस्तु के साथ है। मंगल ग्रह आया तो केसरी, अच्छा, यानी आप वो मंगल प्रकार को से। केसरी ले रहे हैं और सूर्य को लाल ले रहे हैं। क्योंकि हमारे एस्ट्रोलॉजिकल, अगर हम विबज्योर में जाते हैं, जो सूर्य के किरणों से रंगों की उत्पत्ति हुई है, तो ग्रहों को रंग उस प्रकार से दिए गए हैं कि ग्रहों में जैसे नीला कलर है वो शनि को दिया है। नहीं, जनरली हम लोग सन को ऑरेंज लेते हैं और मार्स को रेड हाँ, लेते हैं। नहीं, यहाँ पे अगर एस्ट्रोलॉजी अगर देखेंगे तो सन जो है वो विबज्योर में लास्ट में जब सूर्य रेड इंफ्रारेड छोड़ता है तो उसका कलर अति लाल हो जाता है, जैसे अग्नि। हम्म। तो अग्नि अगर आप देखोगे तो दिखती है आपको ऑरेंज, मगर अंदर देखोगे तो लाल प्रकार की होती है, रेडिश। तो इस प्रकार से हम ये प्रश्न कुंडली का, जैसे कि किसी की चीज वस्तु चोरी हुई है, जैसे घर से नौकर, कई प्रकार की कंप्लेन आती है कि हमारी ये चीज यहाँ से चोरी हो गई है, मेरा ब्रेसलेट चोरी हो गया, मेरी घड़ी चोरी हो गई, या आप रास्ते पे जाते हो आपकी पर्स किसी ने मार ली, तो चोरी की गई वस्तु है। आप छठे भाव को पकड़िए, छठे भाव से चोरी की गई वस्तु आपको कितनी जल्दी मिलेगी,
आपके पास से कितनी दूर गई है, आपके बाजू में है, या आपके फैमिली मेंबर ने चोरी की है, या आपके पड़ोसी ने की है, या वो चोरी की हुई चीज बाहर के आदमी ने की है, वो आप एक जान सकते हो। चोर की जाति जान सकते हो प्रश्न कुंडली से। चोर की उम्र जान सकते हो, और चोर का वर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट, वर्ण स्त्री है या पुरुष है, उसकी उम्र इतने एज से इतनी एज तक की होगी, उसके चेहरे पे ये निशान होगा। यानी ये आपके डेली के, जो लोगों के ये डेली के प्रश्न है, वो आप कितनी अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हो प्रश्न कुंडली द्वारा। जैसे आजकल के प्रश्न बहुत आते हैं मेरे पास, परीक्षा में सफलता मिलेगी कि नहीं। तो देखिए, आप अगर देखोगे तो पूरे विश्व में सभी लोग मेहनत करते हैं, 70% तो करते ही हैं परीक्षा में। हर छात्र परीक्षा में पढ़ता है, खूब मेहनत करता है, सभी को मार्क्स तो सेम नहीं आते हैं। तो प्रश्न कुंडली करेंगे तो इसमें आपको जरूर सफलता मिलेगी। हायर डिग्री के लिए प्रश्न करते हैं लोग कि आज सीए की एग्जाम दिए, उसमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। अच्छा, अभी तो लॉकडाउन है, उसके पहले बहुत सारे प्रश्न लोगों के मन में आते थे कि जैसे दिवाली है और दिसंबर महीना चल रहा है, तो वेकेशन पे जाना है, तो ट्रैवलिंग में कैसे रहेगा, ट्रैवलिंग अच्छा होगा या नहीं। क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारे जन फॉरेन घूमने जाते हैं, तो पहले या दूसरे दिन कोई बीमार हो जाता है, तो वो आनंद नहीं उठा पाते हैं। किसी का पैर फ्रैक्चर हो जाता है, कोई गिर जाता है तो हाथ में फ्रैक्चर होता है, किसी को कोई कारणवश वापस आना पड़ता है, घर में कोई सीरियस हो गया, तो भाई यूरोप टूर में गए हैं और वहां से इमरजेंसी कॉल आई कि इनकी तबीयत खराब हो गई, तो ट्रैवलिंग आपकी गई पानी में। Right. तो मुसाफरी के बारे में भी आप जान सकते हैं कि आपकी ट्रैवलिंग कैसी रहेगी, सुखद रहेगी या कोई प्रॉब्लम होगी, या अच्छा, बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि वाहन, मेरे नसीब में वाहन का सुख है या नहीं, और कैसे वाहन मिलेगा। जैसे कि बहुत सारे जन प्रश्न करते हैं कि हमको लेनी है मारुति स्विफ्ट, तो हम ले पाएंगे नहीं। हमने प्रश्न किया और हमने प्रश्न का जवाब दिया, वाहन तो है आपके नसीब में, क्योंकि वाहन का सुख प्रश्न कुंडली में फॉर एग्जांपल चौथे हाउस से, Correct. राइट, देखा जाता है। मगर यहाँ पे अगर शुक्र की युति अच्छी आ रही है चौथे स्थान पे, तो आपका स्विफ्ट आपके नसीब में नहीं है, आपके नसीब में एसयूवी है। तो हम बोलते हैं कि आप स्विफ्ट नहीं, वाहन तो लोगे, मगर स्विफ्ट से भी और अच्छी लोगे। अरे क्या बात करते हो, हमारा तो स्विफ्ट का ही बजट है। और हफ्ते में फोन आता है कि आपने क्या बोला था, हम लेने गए स्विफ्ट और आपके भाई साहब को वो कंपनी वाले ने बोला इसका ईएमआई भी कम है और अभी तो मिल जाता है लोन, आपका तो सब कुछ इसमें मैच हो रहा है, तो क्यों ना आप ये ले लो, ये सिर्फ इतना ही ज़्यादा है पर आपको एसयूवी मिल रही है। और आपके भाई साहब ने हाँ बोल दिया, और हमने तो लेने गए थे स्विफ्ट और हम एसयूवी लेके आए। तो प्रश्न कुंडली जो है आपको रोज व रोज कार्य में Use करनी चाहिए. बहुत ही यूजफुल और बहुत ही अच्छी तरह से आप अपने हर प्रश्न के जवाब कुंडली द्वारा कर सकते हैं। इसलिए प्रश्न कुंडली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो मैंने यही समझाने लिया कि अगर कुछ ना कुछ आप दुविधा में हैं तो आप प्रश्न कुंडली द्वारा अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं।
Right, right. क्योंकि रोज इंसान देखते हो आपके रोज कोई ना कोई कार्य से या कोई ना कोई, जैसे फ्रेंड्स के साथ झगड़ा हुआ तो मेरा फ्रेंड के साथ अभी वापस पैचअप होगा कि नहीं, क्योंकि मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड था। निजी जीवन या अपने सगे संबंधी से अपने नाते रिश्ते का थोड़ा उतार चढ़ाव हो जाता है, तो आप बहुत सारे प्रश्नों के हल प्रश्न कुंडली द्वारा जी, ढूंढ सकते हैं। बहुत सही कहा। हम लोग सब प्रश्न कुंडली यूज करते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। मेथड्स भले डिफरेंट हो, जैसे ताजिक है, प्रश्न मार्ग है, जी बहुत सारे बुक्स हैं इनके। प्रश्न का एक बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजी में हैंड है, जिससे बहुत सारे प्रश्न हमारे सॉल्व हो जाते हैं। सर, क्योंकि थैंक प्रश्न कुंडली तो ईश्वर का है यस और ईश्वर का जवाब है। आपके मन में तभी क्यों प्रश्न उठा और तभी आपने टाइमिंग नोट किए, तो ईश्वर वो आपसे कहलाना चाहता है कि आपका ये इसमें सफलता मिलेगी, या मिलेगी तो रुकावट आएगी, या तो आपको इसमें निष्फलता मिलेगी। तो ये ईश्वर की वाणी है प्रश्न कुंडली का, जो सब्जेक्ट है वो। जी, थैंक यू वेरी मच। It was धन्यवाद। wonderful having you here. थैंक यू सो Thank you so मच। much. या नमस्कार। That's that. Viewers, please give your comment in the comment box and do subscribe and like and share the channel. Many more such videos to come in. Thank you very much.